अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अज़्ज़ वजल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबा इमाम मददे। आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमुना रे या गौसे आज़म मीज़लम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़लम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सभी हज़रात मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात, और काबिल मुबारकबाद हैं मरहूम के बेटे साहिबजादे जिन्होंने इस मुक़द्दस महफिल को अपने वालिद के चहलुम के ताल्लुक से सजाया। यार, आप अंदाजा लगाइए कि औलादे रसूल का कदम ही जिस बस्ती में पड़ जाए वहां बरकतें और रहमतें नाजिल हो जाया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां एक नहीं दो दो आ जाएं, माशाअल्लाह। जिसके चहलुम पर दो दो औलादे रसूल की हाजिरी हो जाए तो कसम खुदा की मरने वाला कितना खुश नसीब है। बेशक बेशक, क्या बात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी उमर अब्बास मियाँ साहिब भी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ ले जा चुके हैं, मरहूम शराफत हुसैन, अल्लाह तबारक व तआला मरहूम शराफत हुसैन साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाह। मग़फ़िरत फरमादी हो तो दरजात बुलंदी अता फरमाए। आमीन अल्लाह। मौला उनके बच्चों को, आइज़ा क़रबा को सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। हज़रात,
जिसके मरने के बाद भी उसके अहले खाना, उसके आइज़ा अक़रबा एसाले सवाब करते रहें, कुरान पाक की तिलावत करें, कराएं, ऐसी मुक़द्दस महफिलों को सजाएं, उलमाए इकराम को बुलाएं, तो मरने वाला तो बड़ा खुश नसीब है। जी। सजाने वाले तो हैं ही, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया, जिसकी जानिब से ऐसी महफिलें सजाई जाएं, वो बड़ा खुश नसीब है। बेशक। और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं आपको बता करके गुजरूंगा कि हजरात इस दुनिया से जाने वाला जिसके लिए ऐसी महफिलें सज जाएं, वो कितना बड़ा खुश नसीब है। एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस मुकद्दस महफिल में इसलिए आए ताकि कुछ अल्लाह का जिक्र किया जाए, उलमाए इकराम के बयान को सुना जाए, उन पर अमल किया जाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों को सुना जाए, कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, कलमे तय्यबा का विर्द किया जाए और उसका सवाब अपने मरहूम की जानिब भेज दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाकर मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। 3 शेर दुआइया आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं, मोहब्बतों के साथ समात फरमाए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बड़ी खामोशी आप हजरात इख्तियार किए हुए हैं। सैयद नईम अहमद साहिब क़िबला अभी बड़े अछूते अंदाज में नातो मनक़बत आप हजरात तक पहुंचा रहे थे और बहुत दिलजोई के साथ आप हजरात समात भी कर रहे थे। मैं चाहता हूं वही अंदाज दोबारा से दिखाएं और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हम सब की ये दुआ है, हम सब की ये दुआ है, हम सब की ये दुआ है, खुदा उनको बख्श दे। क्या बात। आमीन कह दे। यार अपने लिए दुआ नहीं कर रहा हूं, मरहूम के लिए कर रहा हूं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हम सब की ये दुआ है, हम सब की ये दुआ है, खुदा उनको बख्श दे। हम सब की ये दुआ है कि हम सभी की ये दुआ है, खुदा उनको बख्श दे। क्या बात है। चेहलुम है आज जिनका, चेहलुम है आज जिनका, खुदा उनको बख्श दे। चेहलुम है आज जिनका, खुदा उनको बख्श दे। हम सब की ये दुआ है, खुदा उनको बख्श दे। चेहलुम है आज जिनका, खुदा उनको बख्श दे। क्या बात है, जिंदाबाद। और मोहब्बतों के साथ ये शेर भी समाअत फरमाए कि हम सब की है दुआ है, मरहूम को अता कर खुदा जन्नतुन नईम, मरहूम को अता कर के मरहूम को अता कर खुदा जन्नतुल नईम, सदक़े में
मुस्तफा के, सदक़े में मुस्तफा के, खुदा को बख्श दे। क्या बात है, जिंदाबाद में मुस्तफा के सुभान नारे तकबीर। अरे आप हजरात बोलते रहे इंशाल्लाह, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इसाले सबाब। हम सब की ये दुआ है, खुदा को बख्श दे। हम सब की ये दुआ है। सैयद साहब ने नवाज दिया है तो इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि हम सब की ये दुआ है। आखिरी शेर समाअत फरमाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि सब्र जमील कर अता, सब्र जमील कर अता, घर वालों को सभी सब्र जमील कर अता। के सब्र जमील कर सब्र जमील कर अता, घर वालों को सभी सदक़े में पंजतन के, खुदा को बख्श दे। सदक़े में पंजतन, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदक़े में पंजतन के, खुदा को बख्श दे। सदक़े में पंजतन के, खुदा को बख्श दे। मोहब्बत से गए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दुनिया से जाने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है तो ना कोई गुनाह कर सकता है, ना कोई नेकी का काम कर सकता है। इस दुनिया से चला जाता है, अब वो नेकी बदी नहीं कर सकता, लेकिन हां अपने अजीजों की तरफ, अपने बेटों की तरफ, अपनी बेटियों की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने मिलने वालों की तरफ, खानदान वालों की तरफ आस लगाता है। क्या लगाता है? आस लगाता है। आस लगाता है, काश मेरा बाप, मेरे बेटे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए कुछ एहसाले सवाब करें तो कुछ तस्कीन मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर हम और आप दुआएं मगफिरत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। रब्बे कदीर मरने वाले के दराजात को बुलंद कर दिया करता है। कैसे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुने मुसलमानों, हदीस पाक प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विसी यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख़ औ उम औ सदीदी औ कमा क़ाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहते रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़बान है, इस ज़बान से आप किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को बुरा भला कह सकते हैं, और यही ज़बान है कि इस ज़बान से अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं।
बेशक सुभान अल्लाह ने आपको बाइख्तियार बनाया है, इंसान को बाइख्तियार बनाया, जैसे चाहे इस जबान को इस्तेमाल करे, जैसे चाहे इस जबान को चलाए। तो मुसलमानों क्यों ना इस जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखा जाए और अल्लाह अल्लाह कहा जाए, सुभान अल्लाह कहा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, ताकि हमें भी फायदा हो जाए और मरने वाले की रूह को भी फायदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे आका ने फरमाया, लोगो मरने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। डूबते को अगर तिनके का सहारा मिल जाता है, मुसलमानों से दरिया, उसे जब कोई दरिया में डूब रहा हो, अल्लाह अकबर, उसे अब मल्लाहों की जरूरत नहीं, कश्ती की जरूरत नहीं। हजरात मोहतरम, उसे कश्ती की क्या जरूरत है, मल्लाहों की क्या जरूरत है, जब उसकी जिंदगी बचाने के लिए एक तिनका ही काम आ जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। एक तिनका ही अगर काम आ जाए तो मुसलमानों उसे किश्ती की जरूरत नहीं है, उसे किश्ती की जरूरत नहीं है, उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, उसे मल्लाहों की जरूरत नहीं। अजीजान मोहतरम, किस लिए कि उसकी जान तो एक दिन का ही बचा रहा है। इसलिए आका इरशाद फरमाते, लोगों मरने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। बेशक सुभान ऐसे अल्लाह। डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो, हजरात मोहतरम, इसी तरीके से आका ने मिसाल दे करके समझाया। आका ने मिसाल दी कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, उसी तरीके से उसके लिए मुसलमानों वो काफी हो जाता है। वैसे ही समझ लीजिए, आका ने फरमाया है, लोगों जो इस दुनिया से चला जाता है, तुम छोटी छोटी आयतें कुरान पाक की तिलावत करते हो, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते हो, सूरह मुल्क की तिलावत करते हो, या पूरा कुरान तिलावत करते हो, या ऐसी मुकद्दस महफिलों को सजाते हो, ऐसी मुकद्दस महफिलों को सजाते हो, उलमाए किराम को बुलाते हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की रट लगाते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द किया करते हो, और उसका सवाब अपने अजीजों की दार जानिब भेज दिया करते हो, एहसाल कर दिया करते हो, तो मरने वाले को कितना बड़ा फायदा होता है, जरा गौर तो करो। आका इरशाद फरमाते हैं, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, फअंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल कुबूरी कमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। जब दुनिया में बसने वाला मोमिन मरने वाले के लिए एहसाले सवाब करता है, तो आका फरमाते हैं, मरने वाले की कब्र को रब्बे कदीर पहाड़ों के बराबर नूर से भर दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने नूर से? पहाड़ों के बराबर नूर से भर दिया करता है। कब? जब हम और आप ऐसी महफिलें सजाते हैं, कुरान क्या पाक की तिलावत करते हैं, दुरूद पाक का विर्द करके उसका सवाब मरहूम की जानिब भेज दिया करते हैं। क्योंकि मरने वाला आस लगाता है, काश मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटे बेटियां मेरे लिए एहसाले सवाब करें तो मुझे कुछ तस्कीन हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो बताइए कितना बड़ा काम किया है आज साहिब खाना ने, शराफत हुसैन साहब के बेटों ने कितना बड़ा काम किया कि एक नहीं दो दो औलादे रसूल को बुला लिया। सुभान अल्लाह कहें यार, जिंदा दिली से कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम गौर कीजिए, मौत एक ऐसी चीज है कि इस रास्ते से सबको गुजरना है, ये एक ऐसी मंजिल है कि इस रास्ते से सबको जाना होगा। इससे ना कोई बचा है ना बचेगा, ना अमीर बचा है ना फकीर बचा है, ना खानदान वाला, बड़ा खानदान वाला हो, छोटे खानदान वाला हो, बड़े नाम वाला हो, नीचे नाम वाला हो, छोटे नाम वाला हो, या ऊंचे खानदान से राबिता रखने वाला, वाबस्ता रखने वाला हो। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कोई नहीं रहेगा तो बाकी रहेगा क्या? रब ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी
सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है, बेशक तुम्हारे रब की जात है। तो मुसलमानों इतराना कैसा, घमंड करना कैसा, जब इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, सब दुनिया खत्म हो जाएगी, मुसलमानों हम और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए तो मुसलमानों रब ने इरशाद फरमाया, लोगों वलयुअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो अब हरगिज़ उसे मोहलत नहीं मिलती। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप जो करते हैं उससे हमारा रब खबरदार है। नेक अमल करें तब भी हमारा रब देख रहा है, सुभान अल्लाह, करें सुभान अल्लाह। तब भी हमारा रब देख रहा है। इस मुकद्दस महफिल में बैठे हुए हैं, औलादे रसूल का दीदार कर रहे हैं, ये भी हमारा रब देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। और कौन खामोश बैठा है ये भी रब देख रहा है, और कौन ज़बानों को चला रहा है वो भी रब देख रहा है। बताइए, हमारा रब हर मुमकिन शय पर कादिर है, उसकी जात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। मुसलमानों में कहना चाहता हूँ कि हजरात मोहतरम रब ने फरमाया कि मौत का वक्त भी मुकर्रर है, मौत की जगह भी मुकर्रर है। रब ने जिसकी मौत का जो मुकर्ररा वक्त फर्क रख दिया है, अब उससे न एक आन इधर हो सकती है न एक आन उधर हो सकती है। मौत अपनी जगह पर आकर के रहेगी, मौत अपने वक्त पर आकर के रहेगी। लेकिन मुसलमानों कामयाब वो है जो अपने साथ ईमान की दौलत लेकर के चला जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इंसानी फितरत है कि किसी के पास माल आ जाए वो कामयाब कहा जाता है। लोग उसे कहते हैं बड़ा कामयाब हो गया यार, इसने तो बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली, बड़ा ठेकेदार हो गया, बड़े मकानों दुकान खरीद लिए, ये तो बड़ा कामयाब हो गया। इसने जमीन खरीद डाली, कामयाब हो गया, बहुत गाड़ियां चल रही हैं, कामयाब हो गया। लेकिन कामयाब है कौन? कामयाब है कौन? मुसलमानों कामयाब वो नहीं जिसके पास मकान ज्यादा हो, कामयाब वो नहीं जिसके पास दुकानें ज्यादा हो, कामयाब वो नहीं जिसके पास गाड़ियां ज्यादा हो, कामयाब वो नहीं जिसके पास जमीन ज्यादा हो, कामयाब वो नहीं जिसके पास सोना चांदी ज्यादा हो, कामयाब वो नहीं जिसके पास हीरे जवाहिरात हो। कामयाब कौन है? शरीयत की रोशनी में सुने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम में कामयाब वो है जो अपने साथ दुनिया से कब्र तक ईमान की दौलत बचा करके ले जाए। बेशक दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अकरम साई किबला उलमाए सुन्नत। तो कामयाब कौन है? जिसे ईमान की दौलत नसीब हो जाए और उसे बचाकर कब्र तक लेकर के चला जाए, लेकर चला जाए। आज मुसलमानों इंसानी फितरत एक और भी सुने, फितरत इंसानी ये हो चुकी है कि किसी के पास अगर माल ज्यादा है ना तो उसे कहा जाता है अल्लाह ने बड़ा ही नवाजा। क्या किसी से पूछा जाए मालदार से, भाई कैसी गुजर रही है, कैसे हालात हैं, कहता अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। वो किस लिए कह रहा है कि उसके पास माल है, दौलत है, गाड़ियां हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। करम ये नहीं मुसलमानों के माल हो, करम ये नहीं कि मुसलमानों दौलत हो, करम ये नहीं कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद ज्यादा हो। करम तब है कि पहले सजदा नहीं किया करते थे, रब ने करम फरमाया, सजदे की तौफीक मिल गई। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा करम ये है कि वो अपनी बारगाह में झुकने वाला बना दे। करम तब है कि जब वो अपने सामने झुकने वाला बना दे, उसके सामने पेशानी झुक जाए। मुसलमानों करम तब है, करम ये नहीं कि माल ज्यादा हो, दौलत ज्यादा हो, करम तब है कि रब कदीर तुम्हें सजदों की तौफीक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, रब ने फरमाया कि हर एक की मौत भी मुकर्रर कर दी गई और जगह भी मुकर्रर कर दी गई, और जिसकी मौत का जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत नहीं मिलती। और कामयाब कौन है? मैंने आपको बताया कामयाब कौन है?
जिसे सजदों की तौफीक मिल जाए, ईमान की दौलत लेकर इस दुनिया से कब्र तक चला जाए। क्यों? इससे बढ़कर दौलत कोई और हो नहीं सकती। अजीजान मोहतरम, मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, ईमान। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल मुसलमानों दो कौड़ी के लिए मुसलमानों कौड़ियों में आज ईमान बेचा जा रहा है। इंसान झूठ बोल रहा है। गरीबी का मामला आ जाए तो मालदारी की तरफ मुसलमानों आ जाता है, गरीब का साथ छोड़ देता है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ईमान को बचा लो, ईमान को बचा कर इस दुनिया से चले जाओ, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। मिसाल देकर मैं आपको बताऊं, हजरत बायजीद का नाम आप हजरात ने सुना होगा, सुना या नहीं सुना? यार अल्लाह के वलियों से हम और आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से हम और आप प्यार करते हैं। और मुसलमानों, ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी हमारे काम आते हैं और आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम और आप मुसलमानों इनके दामन से वाबस्ता हुए। तो पीर होता ही इसलिए है जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। क्यों हाजी साहब? पीर और जिसे औलादे रसूल मिल जाए पीर की सूरत में, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहें यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने पीर के नाम पर ही बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत है अपने पीर से। एक मर्तबा और कहें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आहिस्ता कहें, क्या बात। अब जोर से कहें। नजर जिनकी कम है, अल्लाह वाले कैसा देखते हैं? नजर जिनकी कम है वो कम देखते हैं। नजर जिनकी कम है वो कम देखते हैं। नजर वाले लोग कलम देखते हैं। नजर वाले लोग, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, सुभान अल्लाह। और ऐसे वली हैं जो रातों दिन इबादत और रियाजत करके अल्लाह को राजी किया, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया और माँ की दुआ से आपको सब कुछ मिल गया है। जिंदाबाद। इसलिए माँ बाप की दुआएं भी लिया करो। माँ बाप की दुआ, इस दुनिया से चले जाएं तो उनकी कब्रों पर जाया करो और ऐसी महफिलें उनके नाम की सजाया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाहु अकबर। एक औरत, एक बूढ़ी औरत आपकी खिदमत में हाजिर हो गई और आकर से एक अजीब सा सवाल करने लगी। आकर के कहने लगी, बायजीद आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने आपको अहले नजर बनाया है, आप ये तो बताइए कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकेंगे या नहीं? बेशक। एक सवाल का जवाब दे सकेंगे या नहीं? अल्लाह के मुकद्दस वली ने इरशाद फरमाया, बूढ़ी मत सवाल करो, तुम्हारा सवाल क्या है? अल्लाह ने चाहा तो जवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बूढ़ी औरत ने आकर के कहा था, ऐ बायजीद ये बताओ, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? बड़ा अजीब सा सवाल। और अल्लाह वाले तो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, बड़ा सब्र दिया अल्लाह वालों को। परवरदिगार ने अपने नेक बंदों को जो उसके अहले नजर बंदे कहलाते हैं उन्हें बड़ा ही नवाजा है और बड़ा सब्र दिया है। आप उससे में नहीं हुए। हम और आप होते तो गालियां देते, पीछे डंडा लेकर के भी भाग सकते थे कि मैं बताऊं तुझे, तेरे गधे की तुम अच्छी है या हमारी दाढ़ी अच्छी है? तेरे गधे की पूंछ अच्छी है या हमारी दाढ़ी अच्छी है? अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अल्लाह के मुकद्दस वली खामोश हो गए। हजरत बायजीद खामोश हुए और इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ तेरे सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है। कहा कब मिलेगा जवाब? आपने इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ इंशाअल्लाह इस दुनिया से जाने के बाद तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मोहब्बत से कहें
तेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा तो जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। कौन है जो इस दुनिया से जाने के बाद सवाल के जवाब का इंतजार करे या इस दुनिया से जाने के बाद जवाब दे? लेकिन वाहरे मुसलमानों, ये अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत बायजीद हैं। इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ अभी तेरे सवाल का जवाब हमारे पास है ही नहीं, इंशाअल्लाह मरने के बाद दिया जाएगा। हजरत मोहतरम उलमा ने लिखा है कि बायजीद बुस्तामी का इंतकाल कमोबेश 72 साल की उम्र में हुआ। 72 साल की उम्र में हजरत बायजीद बुस्तामी इस दुनिया फानी से अलविदा कह करके चले गए। अल्लाह अकबर। पहली रात है इस दुनिया से जाने के बाद उसी बूढ़ी औरत के ख्वाब में तशरीफ लाए, मुकद्दर जाग गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ी औरत ने बायजीद को देखा और देखने के बाद वही सवाल कर दिया। कहा, बायजीद मेरा सवाल अभी अपनी जगह पर खड़ा है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरा सवाल अभी अपनी जगह पर ही खड़ा है। बायजीद बुस्तामी मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की शान देखो। बायजीद मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ अल्लाह का शुक्र है तेरा जवाब देने के लिए हाजिर आ गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जवाब दो, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या मेरे गधे की दुम अच्छी? तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि तेरे गधे की दुम से मेरी दाढ़ी 1000 गुना अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी दाढ़ी 1000 गुना अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस वली ने जब ये जवाब दिया, बूढ़ी औरत ने कहा था, बायजीद ये तो पहले भी बता सकते थे जी, दिया जा सकता था, लेकिन मरने के बाद ही क्यों? आपने इरशाद फरमाया, बूढ़ी मां सुन ले, मरने के बाद इसलिए जवाब दिया जा रहा है कि अगर इस दुनिया से मैं बगैर ईमान के चला जाता, बगैर ईमान के मौत हो जाती, तो तेरे गधे की दुम मेरी दाढ़ी से लाख गुना अच्छी होती। लेकिन सुन, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि परवरदिगार आलम ने बायजीद को ईमान के साथ मौत अता फरमाई है, और जिसकी ईमान के साथ मौत मिल जाए उससे बड़ा खुशनसीब दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने इरशाद है, बूढ़ी माँ अल्लाह का शुक्र है ईमान पर खातिमा नसीब हो गया है। बेशक, सुभान। ईमान पर खातिमा नसीब हो गया है, इसलिए मैं अब दावे से कह सकता हूँ कि ईमानी मौत मिली है तो अल्लाह का शुक्र है कि तेरे गधे की दुम से मेरी दाढ़ी 1000 गुना अच्छी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए मुसलमानों, हजरत बायजीद बुस्तामी की शान का। हजरत बायजीद बुस्तामी से वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए बायजीद ये बताओ, जब रब के हुजूर पेश किए गए तो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ कैसा मुआमला पेश किया? सुभान अल्लाह। कैसा बर्ताव किया, कैसा बर्ताव हुआ? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बायजीद बुस्तामी मुस्कुरा के पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बायजीद मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते जवाब देते हैं, ए बूढ़ी माँ सुन, रब कदीर का शुक्र है, उसका एहसान है कि जब मैं रब की बारगाह में पेश किया गया तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, बहुत प्यारा जुमला दे रहा हूँ, रब ने इरशाद फरमाया, बायजीद ये तो बता मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है? मेरी बारगाह में क्या तोहफा लेकर के आया है, क्या नजराना लेकर के आया है? बायजीद से रब ने इरशाद फरमाया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, बूढ़ी माँ जब मेरे रब ने मुझसे इरशाद फरमाया, बायजीद मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है, तो मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, जब बादशाहों की चौखट पर सवाली जाते हैं तो बादशाह ये तो नहीं पूछते क्या लेकर के आया है, जी, लेकर के आया है। बादशाह ये सवाल नहीं करते क्या लेकर के आया है, हमारी बारगाह में क्या लेकर के आया है, क्या नजराना लेकर के आया है, क्या तोहफा लेकर के आया है। मेरे परवरदिगार, बादशाह तो ये पूछते हैं क्या लेने आया है। वाह वाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। तो ये पूछते हैं क्या
लेने आया है। मेरे परवरदिगार बायजीद लाया तो कुछ नहीं है, मेरे परवरदिगार बायजीद बड़ा गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, तेरी बारगाह में आया है। मेरे पाक परवरदिगार बायजीद तेरी बारगाह में लाया तो कुछ नहीं, लेकिन परवरदिगार तेरी बारगाह में बायजीद लाया कुछ नहीं है, तेरी बारगाह में तेरी रहमत का सवाली बन करके आया है। मौला बायजीद को अपनी रहमत से माला माल फरमा दे और बगैर हिसाब के बायजीद को जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला बायजीद कुछ नहीं लाया, बल्कि तेरी रहमत का सवाली बन करके आया है। परवरदिगार इसे अपनी रहमत से माला माल कर दे और बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। जब मेरे रब ने इतना सुना तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बायजीद जाओ तुम्हारे लिए बगैर हिसाब के जन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे गले में रूह और रिहान के हार डाले गए और मेरे परवरदिगार ने मुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दिए तो पता चला ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और बायजीद ने यही तो बताया, लोगों इस दुनिया में जब तक जियो ईमान के साथ जियो, इस दुनिया से जाओ ईमान की दौलत लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर मोमिन के पास कोई और दौलत नहीं है। अजीजाने मोहतरम, मरना सबको है, लेकिन काम ऐसे करके जाओ तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, बगैर हिसाब के जन्नत मिल जाए। ऐसा मौका ना आए कि रब हिसाब लेने पर आ जाए, और जब रब हिसाब लेने पर आ जाए तो कसम खुदा की वहां रब की बारगाह से बचना नहीं है। वो जिसे अपनी रहमत से माला माल कर दे उसका बेड़ा पार हो जाए, और जिससे हिसाब लेने पर आ जाए तो कसम खुदा की अब उसकी खैर नहीं है। इसलिए दुआ किया करो, मौला बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अरे हम हैं तो गुनाहगार, हैं तो सियाकार, हैं तो बदकार, लेकिन मौला तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है, तेरी रहमत से बढ़कर कोई नहीं। मौला तू बड़ा करीम है, मौला तू बड़ा रहीम है। परवरदिगार हम गुनाहगारों पर अपना रहम फरमा और हमारे लिए जन्नत के सामान मुहैया फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मरना तो सबको है, मरना सबको है, और जो ईमान के साथ इस दुनिया से चला जाए वही कामयाब है। बेशक। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि मौत सबको आनी है, सबकी मौत का मुकर्रर वक्त कर दिया गया है, जगह को भी मुकर्रर कर दिया गया है। कोई बुढ़ापे में इस दुनिया से जाता है, कोई जवानी में इस दुनिया से जाता है, कोई बचपने में इस दुनिया से जाता है, किसी का बाप इस दुनिया से जाता है, किसी की माँ इस दुनिया से जाती है, किसी का भाई इस दुनिया से जाता है, किसी का पड़ोसी इस दुनिया से जाता है, किसी का खानदान वाला इस दुनिया से जाता है, किसी की बस्ती वाला इस दुनिया से जाता है, किसी की गोद उजड़ जाती है। मुसलमानों कोई इस दुनिया से यतीम होकर के चला जाता है, कोई मुसलमान इस दुनिया में बचपने की हालत में अल्लाहू अकबर आता है और आंखें खोलने से पहले इस दुनिया से चला जाता है। पता चला कि सबकी मौत का रब ने मुकर्रर वक्त फरमा दिया है। बेशक बेशक। बचेगा कोई नहीं, कोई नहीं बचेगा, ना अमीर बचे, ना फकीर बचे, ना गरीब बचे, ना महल वाला, ना झोंपड़े वाला। मौत सबको आकर के रहेगी। जब तक इस दुनिया में रहो अल्लाह को राजी करने के लिए अमल करते रहो, किसी को दिखावे के लिए नमाजें पढ़ो अल्लाह की रजा के लिए, सजदे करो अल्लाह की रजा के लिए। मस्जिदों में जा रहे हैं तो इमामों पर तानाजनी की जा रही है, अरे आज तो पता ही नहीं कहां निकल गए, जी जी, अभी तो उठे ही नहीं, ये लोटा इधर रखा है, टोटी खुली पड़ी है, अभी जो है टैंक में पानी तक नहीं भरा। इमाम किसी का गुलाम नहीं है, इमाम इमाम है। बेशक। और माशाअल्लाह जिसे ऐसा इमाम मिल जाए, कारी शमसुल हसन साहिब क़िबला हज करके आए, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ऐसे इमाम बड़ी बामुश्किल मिला करते हैं। हकीकत बतला रहा हूं, ये मुंह देखी बात नहीं है, कसम खुदा की बड़े खुश नसीब हो आप हजरात जी जी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर करम फरमाया
और ऐसा इमाम अता फरमाया। बेशक अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए आमीन। और आप लोगों को हजरत की ज्यादा से ज्यादा खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं। उससे पहले पहले मुसलमानों इस दुनिया से जाने के सामान इकट्ठा करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो। हजरात मोहतरम हमारे ऊपर रब ने करम फरमाया, अपना हबीब हमें अता फरमाया और अल्लाह के हबीब ने इस दुनिया में आने के बाद अजीजान मोहतरम हमें जीने का सलीका बताया। इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा, रब के प्यारे हबीब ने खुलासा फरमाया। कब्र में किसके साथ क्या होगा, जो अच्छे अमल लेकर के जाएगा कब्र भी मुसलमान उसके लिए रोशन हो जाएगी, आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी। हजरात मोहतरम जो गुनाहगार सियागार इस दुनिया से जाएगा उसके लिए कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, अल्लाह के हबीब ने सब खुलासा फरमा दिया। उसके बावजूद भी मुसलमानों हम और आप जानते हुए आखिरत की तैयारी ना करें तो बेवकूफ। जी बिल्कुल। अच्छा सब जानते हैं कि इस दुनिया से जाना है और जाने के बाद क्या होगा, अच्छे अमल कर लेकर के जाएंगे तो ये होगा और बुरे अमल लेकर के जाएंगे तो ये होगा। जी जी। सबका खुलासा कर दिया अल्लाह के हबीब ने और कुरान में रब ने खुलासा फरमा दिया कि लोगों जैसे अमल लेकर के जाओगे वैसा ही तुम्हें उसका अज्र मिलने वाला है। उसकी सजा व जजा रब ने तुम्हारे लिए रखी है जो अमल लेकर के जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ईख बोई और कल को गेहूं काट लिए, जी जी। आज धान लगाए कल आपने गेहूं काटे, ऐसा तो नहीं है। दुनिया दारुल अमल है, जैसा बो करके जाओगे वैसा आखिरत में काटोगे। जी बिल्कुल। दुनिया में जैसे बीज डालोगे वैसा ही आप खेती काटते हो, उसी तरीके से दुनिया दारुल अमल है, जैसा बीज डालोगे वैसा आखिरत में काटना होगा। जी बिल्कुल। मुसलमानों इस दुनिया से जाने से पहले कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो। कैसे करो मुसलमानों, हजरात मोहतरम बेवकूफ किस लिए कहा गया उस शख्स को जो मुसलमानों जानते हुए भी मुसलमानों बीज डाले ईख का और सोच रहा है कि गेहूं काटूंगा, तो बेवकूफ हुआ या नहीं। मुसलमानों लगाए हैं धान, सोच रहा है गेहूं उगा लूंगा, गेहूं काट लूंगा, तो बेवकूफी की बात हुई या नहीं। इसी तरीके से मुसलमानों बड़ा बेवकूफ है वो जो जानते हुए भी आखिरत की तैयारी ना करे। जी बिल्कुल। है या नहीं? मिसाल देकर समझा दूं आपको, जी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल सुने और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करें। मुसलमानों एक बादशाह के यहाँ दरबार लगा हुआ है, बादशाह के यहाँ दरबार लगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों एक अल्लाह वाला अहले नजर मुसलमानों मजमे में मौजूद है। बादशाह ने जेब से एक रुमाल निकाला और रुमाल निकालने के बाद मुसलमानों अल्लाह वाले को करीब बुलाया, अहले नजर को बुलाया और कहा था हुजूर आप अहले नजर हैं, ये रुमाल उसके सर पर रखें जो इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ हो। किसके सर पर रखें? जो इस मजमे में सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। अल्लाह वाला यार अल्लाह ही वाला हुआ करता है, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम अल्लाह वाले ने रुमाल लिया, किसी के सर पर नहीं रखा बल्कि जेब में डाला और बाहर निकल गया, बाहर चला गया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों बाहर गया, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में जसारत नहीं है, किसी में मुसलमानों ताकत नहीं है जो अल्लाह वाले से सवाल कर सके। हुजूर रुमाल तो किसी और काम के लिए दिया था लेकिन आप तो लेकर के निकलने लगे। अल्लाह अकबर। किसी ने नहीं पूछा, अल्लाह वाला चला गया। यहाँ तक कि मुसलमानों साल दर साल गुजरे, कई साल गुजरने के बाद अल्लाह वाले का गुजर फिर उसी महल के करीब से हुआ। सोचने लगे क्यों ना मुसलमानों बादशाह का हाल चाल पूछ लिया जाए, बादशाह की हाल चाल से आगाह हो लिया जाए। चलो चलो देखते हैं कि बादशाह किस हाल में है। आप मुसलमानों दरवाजे पर पहुंचे, गेट पर पहुंचे और मुसलमानों पूछा था खुद्दामों से कि बादशाह कहाँ है। बताया गया हुजूर वो तो आखिरी सांसें ले रहा है और इस दुनिया से जाने वाला है। वाह वाह क्या बात।
वो तो इस दुनिया से जाने वाला है। अल्लाह अकबर। आप उसके करीब पहुंचे और जाकर के आपने सलाम किया। सलाम के जवाब से ही अल्लाह वाला समझ गया कि इसकी हालत नाजुक है, वाकई में इस दुनिया से जाने वाला है। आप उसके सरहाने बैठे और बैठने के बाद पूछा, बादशाह ये बताओ कैसी गुजर रही है, कैसे हाल चाल है। मुसलमानों आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करने लगा, हुजूर मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, आखिरी लम्हात में हूँ, आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, आखिरी वक्त में हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बादशाह ने इरशाद फरमाया, बादशाह से अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह अगर कुछ सवाल के जवाब दे सकते हो तो सवाल किया जाए। पूछा कि हुजूर क्या पूछेंगे? आपने इरशाद फरमाया, पहले ये बताओ कि सवाल का जवाब देने के काबिल हो या नहीं। मुसलमानों कहा था, हुजूर आप पूछिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, तुम बादशाह वक्त रहे हो, काफी अरसा तुमने हुक्मरानी की है, ये बताओ तुमने रियाया की तरफ सफर किए होंगे, लोगों की तरफ सफर किए होंगे, गए होंगे? कहा हुजूर गया हूं। लोगों की तरफ सफर किए हैं, गैर मुमालिक में भी गए होंगे? कहा हुजूर गया हूं, सफर किए हैं और बहुत सारे सफर किए हैं। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह ये बताओ जब तुम एक दिन का सफर किया करते थे, तैयारी कितने दिनों की किया करते थे? तैयारी कितने दिनों की किया करते थे? अल्लाह वाले से बादशाह ने अर्ज किया, हुजूर एक दिन का सफर किया करता था, तैयारी पूरे 2 दिनों की हुआ करती थी। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह ये तो बता जब तुम सफर 8 दिन का किया करते थे, तैयारी कितने दिनों की हुआ करती थी? तो अल्लाह वाले ने जब पूछा तो बादशाह ने अर्ज किया, हुजूर 8 दिन के सफर पर तैयारी 15 दिनों की हुआ करती थी, तैयारी 2 हफ्तों की हुआ करती थी। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह ये बताओ 15 दिनों का सफर किया करते थे, तैयारी कितने दिनों की हुआ करती थी? तो बादशाह को मुसल बादशाह ने जवाब दिया, हुजूर 15 दिनों के सफर पर तैयारी पूरे 1 महीने की हुआ करती थी। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह जब 1 महीने का सफर किया करते थे, तैयारी कितने दिनों की हुआ करती थी? तो अल्लाह वाले को जवाब दिया, बादशाह ने जवाब दिया अल्लाह वाले को, हुजूर 1 महीने के सफर पर तैयारी पूरे 2 महीनों की हुआ करती थी। वाह वाह, क्या बात समझ रहे हैं आप हज़रात? जी, समझ में आ रही है? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 दिन के सफर पर तैयारी कितने दिनों की? 2 दिनों की। 8 दिन के सफर पर तैयारी कितने दिनों की? और 15 दिन के सफर पर, 1 महीने के सफर पर। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका बेहिसाब अजर अता फरमाए, सुभान अल्लाह, और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह। बादशाह से सवाल किया तो बादशाह ने जवाब दिया, 1 दिन के सफर पर तैयारी 2 दिनों की, 8 दिन के सफर पर तैयारी 15 दिनों की, 15 दिनों के सफर पर तैयारी 1 महीने की, 1 महीने के सफर पर तैयारी 2 महीने की। अल्लाह वाले ने, मुसलमानों गौर से सुने, अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह जब तू 1 दिन का सफर किया करता था रियाया की तरफ, तैयारी पूरे 2 दिनों की हुआ करती थी। 1 तैयारी पूरे 2 दिनों की हुआ करती थी। 1 हफ्ते के सफर पर तैयारी 15 दिनों की हुआ करती थी। 15 दिनों के सफर पर तैयारी 1 महीने की हुआ करती थी। 1 महीने के सफर पर तैयारी 2 महीनों की हुआ करती थी। लेकिन बादशाह ये बता, आज जिस सफर पर तू जा रहा है, इस सफर की तैयारी कितनी की है? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आहू बका करने लगा, रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह अकबर, कहने लगा, हुजूर मैंने इस सफर पर जाने की तो तैयारी कुछ की ही नहीं। अल्लाह अकबर। बादशाह को जवाब दिया अल्लाह वाले ने, बादशाह तू जानता था 1 दिन इस सफर पर जाएगा, 1 दिन इस सफर पर जाएगा। दुनिया के सफर से वापसी मुमकिन है, लेकिन आखिरत के सफर से वापस नहीं आया जाता। ए बादशाह बड़ा बेवकूफ है कि जानते हुए भी आखिरत की तैयारी नहीं की। अल्लाह वाले ने वही रुमाल निकाला जो बहुत बरसों पहले दिया था, बादशाह ने दिया था कि इसको उसके सर पर रखना है जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो। अल्लाह वाले ने, मुसलमानों, उसी रुमाल को निकाला और निकालने के बाद अल्लाह अकबर बादशाह के सर पर रखा। इरशाद फरमाया, बादशाह मेरी नजर में तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। अल्लाह अकबर। उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही कोई नहीं। किस लिए? जानते हुए भी तूने सफर की तैयारी नहीं की।
नहीं की। इसलिए जरूरी है मुसलमानों, आखिरत की सही तैयारी करो, सफर आखिरत की तैयारी करो, और सफर आखिरत की तैयारी करके इस दुनिया से जाओगे तो इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुने, मैंने एक और आयत करीमा तिलावत की तौबा के ताल्लुक से। ईमान वालों, ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए आगे को नसीहत हो जाए। हजरात, कैसी तौबा, इसी ताल्लुक से चंद मिनट बहुत जल्दी से इंशाअल्लाह गुफ्तगू को समेटते हुए आप हजरात तक आपके ज़हीन समातों के हवाले एक बात और करता चलो। एक बस्ती में कैसी तौबा होनी चाहिए, सिर्फ ये सुन ले। एक बस्ती में 3 नौजवान रहा करते थे। हजरत अल्लामा सैयद इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक बस्ती में 3 नौजवान रहा करते थे। गुनाहों पर गुनाह, बदकारी पर बदकारी, कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो वो नहीं किया करते थे। बस्ती वाले आपस में मीटिंग करते हैं, और मीटिंग किस चीज की कि या तो इन्हें समझाया जाए, नई बाज आए तो बस्ती से निकाल दिया जाए। बस्ती में जब गुनाहों की कसरत हो जाती है तो उस बस्ती पर खुदा का अजाब नाजिल होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। वो अजाब ना भेजे उसकी रहमत है, लेकिन गुनाहगारी, सियाहकारी, बदकारी, बेहयाई जब बढ़ जाती है तो इंतजार करो कि कहीं खुदा का अजाब नाजिल ना हो जाए। बाज नहीं आए, समझाया गया, आखिरकार हुआ यह कि बस्ती से बाहर निकाला गया और इरशाद फरमाया लोगों ने, ऐ लोग, नौजवानों, इस बस्ती में आने की जरूरत नहीं है। चले गए, जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन चोरी, डकैती, वही गुनाहों पर गुनाह, बदकारी पर बदकारी चल रही है। एक दिन अचानक उस बस्ती में, जिस बस्ती में ये रहा करते थे, वहां एक नौजवान का इंतकाल हुआ। मौत का कोई पता नहीं कब किसे आ जाए, कोई भरोसा नहीं कब किसकी मौत आ जाए। अजीजान मोहतरम, एक नौजवान अचानक इंतकाल कर गया। खबर देने वालों ने इन्हें भी खबर दी, नौजवानों, तुम्हारे साथ रहने वाले फला शख्स का, फली तुम्हारी बस्ती में रहने वाले फला नौजवान का इंतकाल हो गया। जैसे ही सुना मुसलमानों, इनकी हजरात मोहतरम आवाजों से, मुसलमानों, हजरात मोहतरम तेजी जो पहले निकला करती थी वो खत्म हो गई। मायूस हो गए, और ऐसे मायूस हो गए कि सारों कतार रोने लगे कि यार न जाने क्या बात है, इस दुनिया से वो नौजवान अचानक से चला गया। अल्लाह अकबर, सोचने लगे कुछ भी हो जाए आखिरी मर्तबा उसका दीदार जरूर करेंगे, उसका चेहरा जरूर देखेंगे। आखिरकार छुपते छुपाते बस्ती में पहुंच गए। बस्ती वालों ने पहचान लिया और वापस मुसलमानों बस्ती से बाहर निकाल दिया गया। अलगरज मुसलमानों सोचने लगे हम इतने बड़े बदकार हैं, इतने बड़े गुनाहगार हैं कि बस्ती वालों ने निकाल दिया है और उस नौजवान का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। आखिरकार इनके दिल में ख्याल आया, यार गुनाह बहुत कर चुके, सियाकारियां बहुत कर चुके, बदकारियां बहुत कर चुके, चलो रब की बारगाह में तौबा करते हैं। तौबा करके उसकी बारगाह में नादिम हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। अजीजान मोहतरम, दिल में ख्याल आया और ख्याल आते ही सोचने लगे कि रब की बारगाह में तौबा करेंगे कैसे। औलाद रसूल हुजूर सैयद उमर अब्बास साहब तशरीफ ला चुके हैं, मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। मैं तो अभी तक 2-2 सैयदों की बात कर रहा था, 3-3 सैयद आपकी बस्ती में आपके मिंबर पर तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, वक्त का तकाजा और सैयद साहब भी तशरीफ ले आए हैं। मैं अपनी बात का यही इख्तिताम करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, मौका मिला, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला मुझ गुनाहगार के बोलने में, आप हजरात के सुनने में जो गलतियां हुई, रब्बे काबा तमाम को अपनी रहमत से मुआफ फरमाए। आमीन। सही पर सबसे पहले मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तमामी हजरात मेरे साथ कलमा तय्यबा का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।